आज मुजाहिर अख्तर आप लोगों को आज एक्सेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सेस होता है ज़ख़म, फोड़ा पूंजी होता है, फोड़ा होता है। तो एक्सेस में आदमी को तकलीफ होती है, इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाई दे उसको ठीक करते हैं। तो होम्योपैथिक दवा में दो तरह का है। एक तो यह है कि होम्योपैथिक दवाई डायरेक्ट देते हैं, दूसरा है कि होम्योपैथिक दवाई का मिक्सचर देते हैं। होम्योपैथिक दवाई का मिक्सचर भी दे सकते हैं अगर अलग से, या फिर होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं, इसको अलग से दे सकते हैं। ये दोनों को बारी बारी करके भी दे सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई में पहला आता है एकोनाइट। एकोनाइट के जख्म फोड़ा है और उसको तकलीफ हो रही है और उसमें आदमी को फीवर आ गया है, अगर ये पहचान उसका है कि फीवर आ गया है तो उसमें एकोनाइट देंगे, एकोनाइट 30 देंगे। यहाँ पर फीवर के केस में जब भी फीवर जख्म में फीवर आए या फीवरिश बॉडी हो जाए, उसमें एकोनाइट देकर पहला उसका काम करे, पहला दवा उसमें एकोनाइट होगा। नेक्स्ट में आता है बेलाडोना। बेलाडोना की पहचान ये है कि बेलाडोना में जैसे थ्रोबिन पेन होता है, अंदर से धक धक करता है, थ्रोबिन पेन होता है। तो जब थ्रोबिन पेन हो, टन के या धक धक करे, इस तरह से टन करता है, तो वो थ्रोबिन पेन के लिए बेलाडोना दिया जाता है। बेलाडोना 30 देते हैं। तो ये सब पेन को दबा देगा, जख्म को आगे अच्छे ठीक होने पर आगे बढ़ाएगा। हेपरसब के बाद नंबर आता है हेपरसन। हेपरसन जो दिया जाता है, तो हेपरसब का जो पेशेंट होता है या फिर जिसको यहाँ पर हेपरसब की जरूरत पड़ती है, तो पेशेंट बॉडी को बॉइल्स जहाँ पर है, जहाँ पर फोड़ा पूंजी है, उसको टच कर नहीं देगा। जो सेंसिटिव टच होता है उसको छूने नहीं देगा, नहीं छूए। वैसा केस हो तो इसमें हेपरसब काम करता है। हेपरसब देने से क्या होता है, इसको एकदम पेन को दर्द को चून लेता है, दर्द को दफा कर देता है और मरीज उसको धीरे धीरे जख्म ठीक होता है। तो हेपरसब का पहचान ये है कि ये इसको वेरी सेंसिटिव टच कर छूने नहीं देना चाहिए, छूने से डरेगा। जो सालिसिया में है कि ये उसको अंदर की चीज़ बाहर फिरता है, बाहर निकालता है। तो सालिसिया कहते हैं कि इसका सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है, अंदर की चीज़ को बाहर निकाल देता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है। सालिसिया अंदर के जो ही पास निकला हुआ, जो ही पास से दिमाग हो गया, उसको ये बाहर फेंक देगा सालिसिया। इसका सालिसिया 30 दे सकते हैं। अगर जरूरत पर ज़्यादा ये है गहरा केस है, ये कैसे नहीं हो रहा, 200 दे सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन के मवाद बाहर आ जाता है, पीप बाहर आ जाता है, इसको फर्दर पीप बनने शुरू देता है। कैलकुलेशन 6x देंगे, कैलकुलेशन 6x। ये जो मवाद को जब मवाद निकल जाता है तो फर्दर मवाद नहीं बने देगा, फर्दर मैंने पस बनने नहीं देगा, इसका काम करता है। तो ये कैलकुलेशन 6x देंगे। इसके बाद पैराजिनियम आता है। पर अगर पस ऑफेंसिव कुछ गंध आ रहा है, बदबू आ रही है, तो इस वहाँ पर पैराजिनियम देंगे, पैराजिनियम 30। पस में जख्म है, पस से बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, तो अगर स्मेल आ, गंदा स्मेल आ है, तो वहाँ पर पैराजिनियम 30 देकर इसको ठीक करेंगे। मारिस्टिका सेबीफेरा, ये सो अगर अंगुल बढ़ा, अंगुली वगैरह होता है, जख्म होता है और नखून के पास जो अंगुल बढ़ा जाते हैं, उसमें सो इसका बड़ा अच्छा काम करता है। और ये सो इसको कहते हैं कि ये छुरी काम करता है। ये मारिस्टिका सेबीफेरा ये हेमोलिटिक का छुरी कहलाता है। उसको वहाँ फाड़ देता है, फाड़ कर सारा पस को निकाल देगा। ये सो अंगुली बढ़ा में अंगुली वगैरह कुछ होता है, जख्म में ऐसा हो गया, उसमें ये अच्छा काम करता है और उसको अंदर के मवाद को बाहर निकाल देगा और तकलीफ खत्म हो जाएगा। ये हो गया होम्योपैथी दवाई। और इसमें कुछ पेटेंट मिक्सचर है, अलग अलग कंपनी पेटेंट मिक्सचर बनाती है। इसमें विजल है, रिकबेग है, एलिन, यहाँ पर 3 कंपनी के हम दे रहे हैं। तीन विजल बनाता है WL56, WL56। ये जैसे ब्लड प्यूरिफायर है, इसको देने से घाव घोष नहीं होगा, इसको खिलाने से घाव घोष नहीं होगा। उसका जैसे क्या डोज होगा उसके शीशी पर लिखा आता है, उसके फाइल पर लिखा रहेगा कैसे खिलाना है। तो ये विजल का आता है WL56। रिकबेग का आता है R60 R60 रिकबेग कंपनी है,
उसका R60 आता है। ये भी ब्लड प्यूरिफायर है, ये ब्लड खून को साफ करता है। जो घाव हो जाता है, खून कुछ गंदगी हो जाती है, उसको साफ करता है। तो ये ऋग्वेद ने बनाया है, मिक्सर बनाया है R60। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ब्लड प्यूरिफायर है। इसको आप अकेले भी खा सकते हैं और इसके साथ दवाई, होम्योपैथिक दवा के साथ भी खा सकते हैं, कुछ गैप देकर, 1 घंटा 8 घंटा का गैप देकर के। इसका थर्ड बात है एलिन। एलिन में बनाया है एलिन A8। दवा की दुकान में, होम्योपैथिक दवा की दुकान में आप जाएंगे तो आप कहेंगे एलिन का A8 दीजिए। A8 भी बोली तो हो जाएगा, एलिन का A8 तो आपको दे देगा। तो ये इसका ये एक्सेस के लिए, उसके खास एक्सेस के लिए बनाया है। तो इसका भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके होम्योपैथिक दवा के साथ भी कर सकते हैं, अलग से भी करते हैं। ये इतनी दवाएँ आप में से आपको जो हो पसंद हो, या तो होम्योपैथिक का अकेले चलाइए या आप मिक्सचर अकेले चलाइए। तो इसमें आप होम्योपैथिक का दोनों, या तो होम्योपैथिक का अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 5 दवाई जो है, या फिर इसके साथ कंपनी के जो बना हुआ दवाई आता है, मिक्सचर आता है, उसके साथ भी कर सकते हैं। कंपनी का अकेले भी कर सकते हैं, कंपनी मिक्सचर है उसको अकेले भी कर सकते हैं, होम्योपैथिक का अकेले भी कर सकते हैं। या आप चाहें तो दोनों को मिला करके, कुछ गैप देकर, 1 घंटा 8 घंटा 5 घंटा गैप देकर के इसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। दोनों का इस्तेमाल करने से अच्छा होगा। इसलिए कंपनी वाले जो बनाते हैं, वो जो इसके एक्सेस के लिए जो भी दवाई बेहतर है, वो सब दवा को मिला कर कंपनी वाले बनाते हैं। तो मेरी राय ये है, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि होम्योपैथिक दवा के साथ आप जैसे इसका मिक्सचर भी इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। और इसमें जो भी कुछ आपको शंका रहे, कुछ कमी रहे, कुछ कमी कुताही रहे, तो आप हमको इस पर सजेशन कीजिए, हमको सजेस्ट कीजिए, हम आप इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स।